सीरियल तुम से तुम तक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में दर्शकों को एक के बाद एक ऐसे झटके मिलने वाले हैं जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देंगे। अब तक आपने देखा कि कैसे मोहल्ले वालों ने आर्या और अन्नू के रिश्ते को सिरे से नकार दिया। पूरे मोहल्ले ने दोनों के प्यार पर सवाल उठाए, उनकी सोच, उनके संस्कार और उनके फैसले पर उंगलियां उठाईं। लेकिन इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण बनकर खड़े हैं शर्मा जी और पुष्पा जी, जो समाज के डर से नहीं बल्कि अपनी बेटी की खुशी के लिए मजबूती से खड़े हैं। वे साफ कह देते हैं कि अगर उनकी बेटी खुश है तो दुनिया क्या कहती है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि इसी बीच कहानी में एंट्री होती है सबसे बड़ी परेशानी की, और वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दिल में एक डर बैठ चुका है। उसे लगने लगता है कि अगर अन्नू इस घर की बहू बनकर आ गई, अगर आर्यवर्धन की पत्नी बन गई, तो उसका बनाया हुआ पूरा सिस्टम बिखर जाएगा। घर की सत्ता, फैसले और नियंत्रण उसके हाथ से निकल जाएगा। यही डर धीरे धीरे उसकी सेहत पर असर डालने लगता है। हर्षवर्धन को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। उसकी हालत देखकर पूरा घर सहम जाता है। और इसी भावनात्मक दबाव में आर्यवर्धन एक ऐसा फैसला ले लेता है जो अन्नू के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता। आर्यवर्धन कह देता है कि वो अन्नू से शादी नहीं करेगा। वजह सिर्फ एक, वो अपने भाई की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। ये सुनकर अन्नू टूट जरूर जाती है, लेकिन बिखरती नहीं। जहां कोई और लड़की रोती, शिकायत करती या हालात को कोसती, वहीं अन्नू इस फैसले को भी बेहद सकारात्मक नजरिए से देखती है। वो आर्य से कहती है कि अगर आप अपनी कसम की वजह से उन्हें मना नहीं कर सकते तो मैं कर सकती हूँ। मैं खुद हर्षवर्धन सर से बात करूंगी। ये सुनते ही आर्य डर जाता है। उसे लगता है कि अन्नू खुद को आग में झोंकने जा रही है। वो घबराकर कहता है कि तुम उनसे कैसे बात करोगी, वो तो पहले से ही तुमसे चिढ़े रहते हैं। लेकिन अन्नू को अपने इरादों पर पूरा भरोसा होता है। उसे पता है कि जिद और गुस्से के पीछे अक्सर डर छुपा होता है। उसने पहले भी राजनंदिनी जैसे लोगों को समझाया है, बदला है। यही सोचकर अन्नू सीधे हर्षवर्धन के केबिन में पहुंच जाती है। शुरुआत में हर्षवर्धन बेहद उखड़ा हुआ रहता है। उसकी आंखों में गुस्सा, डर और असहजता साफ दिखाई देती है। लेकिन अन्नू शांत रहती है। वो हर्षवर्धन को बड़े ही सधे हुए शब्दों में समझाती है कि जिंदगी में क्या अहम है और क्या सिर्फ भ्रम। वो रिश्तों की अहमियत, प्यार की ताकत और भरोसे की जरूरत को एक बेहद भावुक उदाहरण के साथ सामने रखती है। धीरे धीरे हर्षवर्धन की दीवारें दरकने लगती हैं। वो पहली बार अन्नू की बातों को सुनता है, समझता है और महसूस करता है कि शायद वो गलत था। और यहीं आता है सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट। हर्षवर्धन न सिर्फ अन्नू को अपनी भाभी के रूप में अपनाने के लिए मान जाता है, बल्कि आर्यवर्धन को अपने केबिन में बुलाकर सबके सामने अन्नू के सिर पर लाल चुनरी डाल देता है और कहता है कि अब ये शादी धूमधाम से होगी। इस पल को देखकर बाहर खड़ी मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका सपना चकनाचूर हो जाता है। वो कांपते हाथों से मानसी को फोन करती है और कहती है कि अब सब खत्म हो चुका है। अन्नू ने हर्षवर्धन को भी अपने जाल में ले लिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शादी की तैयारियां शुरू जरूर हो जाती हैं, घर में खुशी का माहौल होता है, लेकिन विलन्स अभी हार मानने वाले नहीं हैं। उनकी साजिशें अब और खतरनाक रूप लेने वाली हैं। आने वाले ट्रैक्स में ऐसे खुलासे होंगे जो इस शादी को बार बार खतरे में डालेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये शादी बिना टूटे पूरी हो पाएगी? क्या मीरा और मानसी चुप बैठेंगी? और जब हर्षवर्धन को पूरी सच्चाई पता चलेगी, तब उसका अगला फैसला क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स में। आप क्या सोचते हैं? क्या अन्नू का ये आत्मविश्वास सब पर भारी पड़ेगा? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए तुम से तुम तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।